सिकंदर बख्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिकू जी कैसे हैं? कैसा रहा कल का दिन? आपने तैयारी तो की होगी खूब और हम भी ज़ाहिर घरों में तैयारी करके बैठे हुए थे। सिकंदर, सवाल यही है कि ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि कल जो मैच था वो मतलब सॉर्ट ऑफ उस वक्त तो हम दिल में सोच रहे थे कि अच्छा ही हो गया, मतलब उसमें पॉज लग गया एंड वी हैव टू स्टार्ट अगेन। इज इट गुड और बैड फॉर अस? नहीं देखो, बात इसलिए क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है कि सबको पता था कि वहाँ बारिश होनी है, पूरे दुनिया को पता था। वहाँ के जो फोरकास्ट है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का कनेक्शन हो जाते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, सबको पता था। मगर एक मुल्क था भारत जो कहता था कि नहीं खेलेंगे उधर, कहीं नहीं जाएंगे हम, यानी कि उसकी कोई मुझे लॉजिक नहीं समझ में। जिससे जो खेल की जो खूबसूरती है ना, जब खेल रुकता है ना फिर उसका मजा खराब हो जाता है। एक रिदम बना होता है, जैसे कि कल कोहली और उनका राहुल जो है वो एक पार्टनरशिप लगा रहे थे। 7 ओवर में उन्होंने 24 रन कर लिए थे और आहिस्ता आहिस्ता वो एक एज अ सीनियर प्रो वो उनको लेके जा रहे थे टीम को। उनका ब्रेक लग गया, हमारे बॉलर्स बॉल करा रहे थे, उनका ब्रेक लग गया, जो क्राउड देख रहा था उनका ब्रेक लग गया। तो हर चीज स्पॉइल हो गई है। तो ये किसके वजह से हो रही है? ऑब्वियसली इंडिया की वजह से। वो तो अपनी हद धर्मी पे अड़े हुए हैं कि हम यहाँ ही खेलेंगे जहाँ पानी गिर रहा है, बारिश हो रहा है। उन्हीं के लोगों ने जो है, आपको पता है ना, हमारी जिंदगी में कुछ भी आजकल हो रहा है तो हम उसका इल्जाम दे रहे हैं जय शाह पे। तो जो कुछ भी हो रहा है वो ऑब्वियसली जय शाह की वजह से जिंदगी में नहीं, जो क्रिकेट में हो रहा है। नहीं, हमने बस हमने नहीं सिकंदर, वैसे हम आपको बता रहे हैं we need somebody to blame in our lives, तो हमने वो ढूंढ ली है वैसे भी जनरली। अच्छा चले, हमारे लिए तो जो भी हो, यू वेरी राइट, एक मोमेंटम हुआ होता है, मेंटली यू आर गेयर्ड अप फॉर इट। इंडिया के लिए भी उनका मोमेंटम ठीक चल रहा था, उनके लिए भी एक स्टॉप लगना, दे वुड हैव वांटेड के गेम आगे चलता है। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हर एक को नुकसान हुआ है। जो ये मैच रुकते हैं इस तरह, उसमें हर एक को नुकसान होता है, बैटर्स को। अच्छा चलें, हम बारिश हो गई, हमें पता ही था। अब ये हर धर्मी पे तो हम काफ़ी दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं। अब आप मुझे बताएं कि जिस तरह इंडियन बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे थे और हमारा पेस अटैक जो हम तवक्को करते हैं कि शुरू में ही विकेटें हासिल कर लेगा, नहीं कर पाया। ये कल का मैच रुक जाना, मतलब ठीक है हम बच्चों वाली बात करेंगे कि हो गया बेहतर हो गया, लेकिन अदरवाइज आपको पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या नजर आ रही थी कल के मैच में? पकड़ा तो था, लेकिन आपको पता है ना कैच ड्रॉप भी बीच में प्लेड इट्स रोल। देखो कल जो है, हम जितना यहाँ से बैठ के देख रहे थे पिच के ऊपर हमें मूवमेंट नजर आ रही थी, मगर कल इतनी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए। नसीम शाह ने बहुत जबरदस्त बॉल की। जो मुझे फील हो रहा है कि वो गेंदें जो कि थोड़ा सा सीम हो रही थी, यानी कि आप अगर उनको पीछे मारें तो वो कट कर रही थी, इधर उधर जा रही थी, जो कि नसीम शाह कर रहे थे। शाहीन जो है वो ऊपर से गेंद आके करते हैं, उनका हवा में स्विंग होता, वो नहीं हुआ कल, जिसके वजह से उनको मार पड़ गई। उनकी लाइन भी अगर आप देखें, उन्होंने जो छक्के मारे हैं रोहित ने, उन्हें उनके टांग पर बॉलिंग कराई है, तो उनकी लाइन भी सही नहीं थी जिसपे उनको छक्के लगे। मगर बाबर ने उनको चेंज किया और जैसे ही विकेट गिरी उनको दोबारा लाया और उन्होंने आकर उनको आउट कर दिया। तो देखिए ये मैच के उतराव चढ़ाव चलता रहता है, कभी उनका पल्ला भारी, कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक ही बारी में 20 ओवर 25 ओवर में पूरी इंडिया की टीम को आउट करते हैं। तो ऊपर नीचे तो होता है, इसी तरह हमारी बैटिंग के साथ भी होगा। तो उन्होंने अच्छी बहुत जबरदस्त खेले। पहले उन्होंने 10 ओवर में 61 रन बनाए, अगले 5 ओवर में उन्होंने पिटाई करके 54 रन बनाए थे, 54 रन, जिसमें शादाब की पिटाई हुई। अगले 5 ओवर में सिर्फ 24 रन बने। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। जो ओवर्स को अब मैं तो इसी तरह कैलकुलेट करता हूँ कि पहले ओवर में कितने, 10 ओवर में कितने और 15 ओवर में कितने। तो बाद में हमने दोबारा रोक लिया था उनको। तो ये चीजें चलती रहती हैं। अगर एक और विकेट गिर जाती तो वो अंडर प्रेशर आ जाते, अगर वो बहुत अच्छा खेल जाते तो हम अंडर प्रेशर आते। एंड यही खूबसूरती है क्रिकेट की। सिकंदर, हमारे स्पिनर्स से भी काफ़ी तवक्को थी, मतलब अभी कौन सा खैर पूरा मैच हो गया कि हम इतना पास्ट टेंस में बात कर लें, लेकिन वो स्टार्ट और वो एनर्जी नज़र नहीं आई एक्चुअली अंटिल ऑब्वियसली शादाब ने फिर आउट कर ही दिया। लेकिन इसकी भी आपने भी नोटिस किया या फिर आपको लगता है टू सून टू से? देखिए आप ही के प्रोग्राम में मैंने वो एक चार्ट दिखाया था कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद हमारी जो स्पिनिंग अटैक है अब तक जितने भी ओडीआईज हैं उसमें सबसे ज्यादा बॉटम पे है। मतलब सबसे ज्यादा क्या, बॉटम पे है। जितने 10 टीमें हैं उनमें हम बॉटम पे हैं। तो हमारी स्पिनिंग अटैक शुरू से नहीं अच्छा चल रहा था। पिछले जितने भी ओडीआईज हुए थे, T20 के अंदर बहुत अच्छा चल रहा था, मगर इधर इतना अच्छा नहीं चला।
और कल शादाब ने बहुत ही दबे के शॉट गेंदें की जिसमें उनको 2 छक्के पड़ गए और फिर उसी ओवर में कट खा के उन्होंने एक ही ओवर के अंदर तकरीबन 20 रन दे दिए थे। तो वो उनका ओवर बहुत खराब गुजरा था, मगर बाद में उन्होंने आउट भी कर दिया था। तो हमारी स्पिनिंग इतनी अच्छी, अटैक जो है इतना अच्छा नहीं है, यही हमारा वीक लिंक है। मैं जब भी आपके प्रोग्राम में भी जब मैंने बात की थी, 2 चीजों पे मैंने फोकस किया था कि हमारा स्पिनिंग अटैक, मिडिल ऑर्डर और कप्तानी, ये 3 चीजें हैं। कप्तानी बहुत वाइटल रोल अदा करेगी कि हम किस तरह मैनेज करते हैं। देखें, अब प्रेशर में हम आए, बाबर ने उसको निकाला, वापस लेकर आए शाहीन को, ये चीजें हमें सिचुएशनल चीजें जो है बाबर को करनी चाहिए। तो उससे ये 3 चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हमारी जो मिडिल ऑर्डर है उस पर अभी तक प्रेशर नहीं पड़ा है। अगर कल आज पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो जो कि हम चाहते हैं कि आए, क्योंकि पहले भी नहीं आ सकी थी और आज तो आनी ही चाहिए होपफुली, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने तो खेला ही नहीं है इस तरह से। फोरकास्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, हर घंटे के बाद बारिश यही तो है। अच्छा, वैसे अगर सिकंदर सॉरी आज मैच हो ही ना पाए, बिकॉज वो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, इतनी वहां बारिशें हो रही हैं, तो वेयर डू वी ऑल स्टैंड? देखो, अगर मजे की बात है, अगर हम बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर पूरे मैचेस बारिश की नजर हो जाए, अब आज के बाद से आज भी बारिश हो जाए, फिर अगले मैच में फाइनल तक, तो इंडिया बाहर हो जाता है, हम और श्रीलंका क्वालिफाई कर जाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। और मैं तो हंस रहा था बैठा, कल प्रोग्राम में भी हमने इसको जिक्र किया कि अगर आज से बारिश शुरू हो जाती है और कोई भी मैच नहीं होता, ना श्रीलंका का होता है पाकिस्तान से, ना श्रीलंका का इंडिया से, ना बांग्लादेश का इंडिया से, तो फिर इंडिया जो है वो बाहर हो जाएगा, हम और श्रीलंका क्वालिफाई। आज अगर हमारी बारी ही ना आए और मैच उसके बगैर ही खत्म हो जाए तो वही 1-1 पॉइंट मिल जाएगा दोनों को। सो यस, बेनतीजा हम एक मैच जीत चुके हैं बांग्लादेश से, इसलिए हमारे पास 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, और इसी तरह श्रीलंका के पास भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है कि उन्होंने बांग्लादेश को हराया। अच्छा, ऐसा होता है, चलें हमने इस पे भी बात की, ये अनफेयर है फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम्स, किस तरह किसी 2 टीमों के लिए आपने रिजर्व दे रखा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा मुकाबला है, लेकिन अजीब सी बात लगती है ना, खेल में तो सब बराबर होना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक लग जाना और आज दोबारा से खेल का शुरू होना, होपफुली अगर बारिश ना हो तो बाबर और तमाम लड़कों को रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिल गया होगा, और कल जो कि हुआ हो सकता है कि उस पर कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो कि भाई अगर आज मैच होता है तो फिर हमने ये नहीं करना है या ये करना है। नहीं, बिल्कुल किया होगा, ये वक्त मिल जाता है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये बहुत होता है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की होती है ना, तो उसके अंदर तो हमें वक्फे मिलते रहते हैं, तो 5 दिन हमारे पास होते हैं कि उस पे आप पता नहीं ना, इसको पता नहीं ओडीआई कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अजीब सी बात है तो ओडीआई, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान नीड्स टू विन अनदर मैच टू रीगेन इट्स स्पॉट एज द नंबर 1 ओडीआई टीम, क्योंकि अभी फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी भी मैंने आपको ये बात भी आपको मैंने आपके प्रोग्राम में कही थी कि ये जो रैंकिंग होती है ना, ये लाइफ टाइम नहीं होती ना, लंबे टाइम की। बिल्कुल, ऑफ कोर्स 2 दिन बाद भी तब्दील हो जाती है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट, बिकॉज़ मैं तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, हम जीतेंगे, हम आ जाएंगे, फिर इंडिया। अच्छी बात है ना, आप स्ट्राइव करते रहें टू सिक्योर दैट्स नंबर 1 स्वीट स्पॉट। ओके सिकंदर, दैट्स ऑल, बिकॉज इट रिमेन्स टू बी सीन कि आज मैच होगा कि नहीं होगा। वी रियली, पूरा इंडिया और पूरा पाकिस्तान एक्चुअली वांट दिस मैच टू हैपन, बिकॉज इंतजार में बैठे रहे हैं। छुट्टी थी, पीपल वर ऑब्वियसली ऑल गियर्ड अप, तैयारी थी। आज जरा इट्स मंडे, इट्स अ वर्किंग डे अगेन, लेकिन लोग जहां भी होंगे इस मैच को एटलीस्ट लाइव स्ट्रीम या इंटरनेट पे या वेबसाइट पे तो जरूर अपडेट्स हासिल करेंगे।